आज सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों में कथित भूमिका के लिए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आरोपी बनाए गए उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने इसी मामले में 5 अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, मोहम्मद समीर खान, शादाब अहमद और शिफाउर रहमान को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने उमर और शर्जील को इस मामले में 1 साल तक जमानत याचिका दाखिल करने से भी रोक दिया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस को 1 साल के अंदर सभी गवाहों के बयान दर्ज करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि गवाहों की जांच पूरी होने या अब से 1 वर्ष के भीतर उमर और शर्जील जमानत के लिए फिर से निचली अदालत में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने यह फैसला सुनाया। उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद शादाब अहमद दिल्ली दंगों के आरोप में 5 साल 3 महीने से तिहाड़ में बंद थे। इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें यूएपीए के अंतर्गत लगे आरोपों की गंभीरता और साजिश की गंभीर प्रकृति के हवाला देकर इनकी जमानत नामंजूर कर दी गई थी। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभिभोजन पक्ष यानी दिल्ली पुलिस की ओर से रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों के लिहाज से उमर खालिद और शर्जील इमाम की स्थिति अन्य 5 आरोपियों की तुलना में अलग है। कथित आरोपों में इन दोनों की भूमिका केंद्रीय यानी मुख्य रही है। इन दोनों की हिरासत जुडिशियली कस्टडी की अवधि भले ही लंबी रही हो, लेकिन यह न तो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है और न ही संबंधित कानून के तहत लगे वैधानिक प्रतिबंधों को निष्प्रभावी करती है। बहस के दौरान बचाव पक्ष ने यानी आरोपियों ने लंबे समय तक जेल में रहने और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के बारे में दलीलें दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था पर विचार करना ट्रायल शुरू होने से पहले आरोपियों को लंबे समय तक जेल में रखने के मामले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक व्यवस्थाओं में एक खास जगह रखता है, लेकिन ट्रायल से पहले जेल को सज़ा नहीं माना जा सकता। स्वतंत्रता से वंचित करना मनमाना नहीं होगा। यूएपीए के खास कानून के तौर पर उन शर्तों के बारे में एक कानूनी रास्ता दिखाता है जिन्हें आधार पर ट्रायल से पहले जमानत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता से जुड़े अपराधों का आरोप लगाने वाले मामलों में ट्रायल में देरी को जमानत के लिए ट्रम्प कार्ड यानी तुरुप का पत्ता नहीं बनाया जा सकता। अन्य 5 आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शादाब अहमद और शिफाउर रहमान पर लगे आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम पर लगे आरोपों से अलग माना। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के मामले का फैसला उनकी कथित भूमिकाओं के आधार पर अलग किया गया है। सभी अपीलकर्ताओं को दोष सिद्धि मामले में समान दर्जा नहीं दिया जा सकता। कुछ आरोपियों का आचरण सहायक प्रकृति का प्रतीत होता है। सभी आरोपियों की भूमिका उन पर लगे आरोपों के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। सभी के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शादाब अहमद और शिफाउर रहमान को सुप्रीम कोर्ट ने 12 शर्तों के साथ जमानत दी। साथ ही यह भी कहा कि जमानत मिलने से उनके खिलाफ लगे आरोपों में कोई नरमी नहीं आती। यदि 5 आरोपियों द्वारा जमानत शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो ट्रायल कोर्ट इस मामले में सुनवाई के बाद उनकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। आगे सुप्रीम कोर्ट में आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने बार बार कहा कि दिल्ली में फरवरी 2020 में दंगे एक सुनियोजित साजिश का परिणाम थे। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि ये दंगे भारत को अस्थिर और करने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के उद्देश्य से किए गए थे, जो एक योजनाबद्ध रिजिम चेंज ऑपरेशन सत्ता परिवर्तन था। दिल्ली पुलिस ने गवाहों के बयान, कॉल रिकॉर्ड, चैट, मैसेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर यह तर्क दिया कि आरोपी सांप्रदायिक आधार पर रची गई गहरी साजिश का हिस्सा थे। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी गैर जरूरी आवेदनों और जांच में सहयोग न करके जानबूझकर मुकदमे में देरी कर रहे हैं। करीब 900 गवाहों के बयान दर्ज नहीं होने के कारण ट्रायल में वर्षों लगने की बचाव पक्ष की दलील को पुलिस ने जमानत पाने के लिए गढ़ा गया भ्रम बताया। पुलिस ने यह भी कहा कि 100 से 150 गवाह ही प्रासंगिक है और यदि आरोप सहयोग करे तो कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ सकती है।
दिल्ली पुलिस ने यूएपीए का हवाला देते हुए अपने हलफनामे में दोहराया था कि गंभीर आतंकवादी कृत्य से जुड़े मामलों में जमानत नहीं, जेल ही नियम है। दिल्ली पुलिस के अनुसार दंगों के लिए चक्का जाम करने के पीछे उमर खालिद का दिमाग था और दिल्ली पुलिस प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप के माध्यम से हिंसा की योजना बनाने में उनकी केंद्रीय भूमिका थी। आरोप है कि उन्होंने सीलमपुर सहित कई स्थानों पर गुप्त बैठकें बुलाई, जहां प्रतिभागियों को स्थानीय महिलाओं को जुटाने और चाकू, पत्थर, एसिड की बोतलें जमा करने के निर्देश दिए गए थे। शर्जील इमाम के बारे में पुलिस का दावा है कि वह उमर खालिद और अन्य साजिशकर्ताओं के संरक्षण में काम कर रहे थे और दिसंबर 2019 में शुरुआती 2020 तक अशांति के पहले चरण के प्रमुख रणनीतिकार थे। आरोप है कि उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया और आसनसोल में दिए गए अपने भाषणों के जरिए भीड़ को उकसाया और मुस्लिम बहुल शहरों में चक्का जाम करने की अपील की। पुलिस ने उन चैट और मैसेज का हवाला भी दिया जिनमें तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा का जिक्र था और दावा किया है कि हिंसा का समय CAA मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए इरादे से ये तय किया गया था। फिलहाल आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मिनहाज है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है, आप मुझे जनतंत्र पर देख रहे हैं। शुक्रिया।